मित्रों, हिंदी के वरिष्ठ लेखक असगर वजाद साहब 1946 में जन्म हुआ था इनका फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। नाटक लिखते रहे। नाटक का नाम सुना ही होगा, जित लाहौर नहीं देखा वे जन्मिया नहीं। बहुत प्रसिद्ध नाटक है इनका। फिर कहानियाँ लिखते रहे, बाकी तमाम विषयों पर लिखते रहे, लेकिन नाटक से ही इनको बहुत ज़्यादा ख्याति मिली। और वजाद साहब उपन्यास, कहानी, नाटक, आख्यान, यात्रा संस्मरण, पत्र, निबंध, आलोचना सब में लिखते रहे हैं। इनके उपन्यास है सात आसमान, कैसी आगी लगाई, बरखा रचाई, धरा अंकुआई, रात में जागने वाले, पहर दोपहर, मन माटी, नाटक जित लाहौर नहीं देखा थे जन्मिया नहीं, अकी समिधा, चहार दर, फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज़, वीर गति, गोडसे @गांधी.com, महाबली। नुक्कड़ नाटक है इनका सबसे सस्ता गोश्त। कहानी संग्रह है मैं हिंदू हूँ, दिल्ली पहुँचना है, स्विमिंग पूल, सब वहाँ कुछ, डेमोक्रेसिया, भीड़तंत्र, संस्मरण है, कथा से इतर, यात्रा संस्मरण है, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, पाकिस्तान का मतलब क्या, अतीत का दरवाज़ा, स्वर्ग में 5 दिन, आख्यान है, बाकरगंज के सैयद, निबंध है, ताकि देश में नमक रहे, सफाई गंदा काम है, पत्र इस पतझड़ में आना, आलोचना हिंदी उर्दू की प्रगतिशील कविता, असगर वसाद संचयन 3 खंडों में, इसका संपादन किया है पल्लव ने। बाकी इनको संगीत नाटक अकेदमी सम्मान मिल चुका है, कथाक्रम मिला है, हिंदी अकादमी का सम्मान मिला है, इंदु शर्मा कथा सम्मान मिला है, नई दिल्ली में रहते हैं और इनकी रचनाएं पढ़ी जानी चाहिए। वजाद साहब बड़े ही सिंपल और महत्वपूर्ण लेखक है हिंदी के। इनके उपन्यास है गरजत बरसत, कहानियाँ तमाशे में डूबा हुआ देश, शाह आलम कैंप की रूहें, होश, वास, पापा, और नाटक मैंने बता ही दिया। तो एक महत्वपूर्ण और सीनियर लेखक के रूप में असगर वजाद साहब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनको पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और बिना किसी ईगो और बड़ी सरलता से अपनी बात कहने वाले लेखक हैं। और कह सकते हैं कि इनकी रचनाओं से हम ज़रूर आधुनिक कहते हैं कि मतलब हमारे समय की विडंबना बोध, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे स्त्री की बात हो, ताकि तमाम जो मुद्दे हैं उनको हम समझ सकते हैं गहराई से। और बड़ी सरल भाषा में लिखते हैं वजाद साहब। कहानीकार भी महत्वपूर्ण है, उपन्यासकार भी महत्वपूर्ण है और नाटककार के रूप में इनका बहुत ज़्यादा स्थान है। नाटक के लिए आप जानते हैं कि कितना सारा ज्ञान होना चाहिए नाटककार में। रंगमंच से लेकर के तमाम संगीत, डायलॉग, उसमें बहुत सारा वैविध्य होता है। तो वजाद साहब को अगर हम समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की कहते हैं ना कि उन सारी चीज़ों से, शुद्धताओं से मुक्त रहने वाला लेखक सच में कुछ बड़ा लिख लेता है। उसको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मेरे पे लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, मेरे पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ, मुझे कितने बड़े पुरस्कार मिल रहे हैं। उन सारी चीज़ों से दूर सिर्फ अपना काम में मस्त रहना और लोगों से मिलना जुलना और क्या अनुभव कर रहा है, जनता की चित्ती में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको रचनात्मकता में परिवर्तित करना, ये बड़े लेखक का काम होता है। और वो कैसे नया नैरेटिव क्रिएट करके पाठकों के बीच आता है और उनको एक नया आस्वाद देता है, एक नई अनुभूतियाँ देता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए।